with the AV. Good evening, sir. Good Good evening, evening. dear Very parents. good evening. Good evening, sir. Good evening, dear parents, students. I welcome you all to the Sage Talk. Before we begin, I would like to introduce you with Sage Group by playing an AV. Tanu ma'am, please play an AV. Thank you, Tanu ma'am. Now I would like to invite speaker of today's Sage Talk, Mr. Ravindra Mathur. He is the grooming expert, an anchor, scriptwriter, and artist coordinator. I welcome you, sir. Thank I you. also would like to thank Ms. Madhuri Goklani for inviting sir for the Sage Talk. Over to you, sir. थैंक यू। पूरे सेज ग्रुप का सबसे पहले मैं अभिवादन करता हूं और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने यहाँ मुझको एज स्पीकर एज ग्रूमिंग एक्सपर्ट आज की क्लास के लिए, स्पेशल क्लास के लिए मुझे इनवाइट किया। मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप सभी का अभिवादन करता हूं। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। जी सर, यू कैन बिगिन विद द टॉक। अच्छा, ठीक है। देखिए, हम आज जो एक सेशन है, मैं यदि अपने बारे में ही बताऊं तो ग्रूमिंग एक्सपर्ट हूं, स्क्रिप्ट राइटर हूं और मेरी शुरुआत आकाशवाणी दूरदर्शन से हुई थी एज एंकर, एज स्क्रिप्ट राइटर, नरेटर और फिर स्टेज में मैंने एंकरिंग की शुरुआत की। स्टेज के साथ साथ वॉइस ओवर जो है नरेटर के रूप में मैंने काम किया और उसके बाद
फैशन फील्ड में भी ग्रूमिंग जो स्टार्ट किया, उसमें ग्रूमिंग एक्सपर्ट के उसमें मुझे ज़्यादा जाना जाता है। तो उसमें ग्रूमिंग एक्सपर्ट में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे मैं ख़ास तौर पर जोर देता हूँ। और अभी तक हज़ारों स्टूडेंट्स मेरी क्लास से निकल चुके हैं अलग अलग बैचेस से। और मैं टाइमिंग के हिसाब से ज़्यादा अहमियत देता हूँ कि लोग पर्टिकुलर जो पॉइंट्स हैं कि हमारी सेल्फ ग्रूमिंग, हम अपने आप को कैसे ग्रूम कर सकते हैं, उन पॉइंट्स पर मैं ज़्यादा जोर देता आया हूँ और मुझे लगता है कि रिजल्ट उसका पॉजिटिव ही रहा है। तो अभी मेरे काफ़ी स्टूडेंट हैं जो अच्छे अच्छे मुकाम पर हैं। और ये खुशी की बात है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर जब कल्चरल एक्टिविटीज़ यानी कि मॉडलिंग, एक्टिंग की फील्ड में, एंकरिंग की फील्ड में जो आना चाहते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि अपने आप को, सबसे पहले मुझे भी लगता है कि जो उस फील्ड में भी आना चाहते हैं, तो सबसे पहले है कि वो अपने आप को तराशें पहले। तो ग्रूमिंग का मतलब ही है खुद को तराशना, खुद को निखारना। तो जब अपन सेल्फ ग्रूमिंग की बात करते हैं, अब देखिए हमारा जब वक्त था, जब मेरी स्टार्टिंग हुई थी, मैंने भी एमएससी किया है, सिल्वर मेडलिस्ट हूँ यूनिवर्सिटी में, लेकिन साइंस फील्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो सबसे बड़ी बात तो सबसे पहले यही आती है कि इंसान के पास जो शौक है, जो उसकी हॉबीज है, जो उसकी रुचि है, तो पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। उनको चाहिए कि सबसे पहले देखिए कि बच्चे का रुझान किस तरफ है, बच्चा क्या बनना चाहता है, कहाँ। और यदि छोटे बच्चे हैं तो बहुत ज्यादा वो खुद को लेकर नहीं सोच पाते हैं कि हमको बनना क्या है, हमारा गोल क्या है, हमारी मंजिल क्या है, हमारा एम क्या है। तो सबसे पहले तो टीचर्स के साथ साथ सबसे पहले पेरेंट्स ही उनके टीचर होते हैं, अभिभावक जो होते हैं। तो उनको चाहिए कि बच्चे की जो अभिरुचि है, और मैं सच बोलूं तो सबसे पहले ये मेरा आर्ट फील्ड में मैं आया, लेकिन आर्ट फील्ड में मतलब ये वाली चीज में तो मैं बाद में गया, ये भी आर्ट फील्ड है, पर मेरा पेंटिंग का शौक, पेंटिंग स्केचिंग करता था मैं। तो कहीं ना कहीं से ये आर्ट से आर्ट कनेक्शन तो रहता है। तो सबसे पहले यही है कि बच्चों में सबसे पहले ये देखा जाए कि उनका इंटरेस्ट कहाँ है, इंटरेस्ट कहाँ है, और उसी इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी की जाएं। तो मुझे लगता है कि एक अलग ही शक्ल, एक अलग ही पर्सनैलिटी इंसान की तब्दील हो सकती है, मतलब एक अलग उसमें जो मुकाम वो चाहते हैं। अक्सर होता क्या है कि चाहते तो बहुत कुछ है, चाहत बहुत कुछ होती है, इंटरेस्ट सभी का कुछ ना कुछ रहता है, लेकिन सही जब प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, सही परवरिश नहीं हो पाती है, तो मुझे लगता है कि जब इंसान एक अलग फील्ड शौक से अलग हटके करता है, तो फिर पर्सनैलिटी में वो निखार नहीं आ पाता है, मुझे ऐसा लगता है। तो उसके लिए बेहद जरूरी है कि सबसे पहले पेरेंट्स, टीचर्स के साथ पेरेंट्स भी समझें। और जब, और आजकल बच्चे बड़े स्मार्ट हो गए हैं, जो चीज कॉलेज में भी जाके नहीं होती थी, आज स्कूल गोइंग टीनेजर्स समझने लगे हैं, अपना भला बुरा सब समझते हैं, उनको क्या शौक है, कितना उनको कहाँ जाना है, ये भी बहुत कुछ वो पेरेंट्स को बल्कि सजेशन दे देते हैं। तो मुझे लगता है कि जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को आगे बढ़ाकर अपनी सेल्फ ग्रूमिंग बेहद जरूरी है। 3 वर्ड्स जो मैं अधिकतर अपनी क्लास में बच्चों को देता आया हूँ, तो अधिकतर तो यंगस्टर्स ही मेरे उसमें रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं जिनको ज्यादातर एक्टिंग, मॉडलिंग वगैरह का शौक रहा है। इसके अलावा ऐसे भी लोग आए, यंगस्टर्स में भी आए, बच्चों में भी आए, जिनको इस फील्ड में नहीं भी जाना है, तो उनको एक अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। तो अपनी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट के लिए कि भाई कई बार कुछ सिर्फ इसके लिए लोग आए हैं कि हमारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, हमारी हेयर स्टाइलिंग अच्छी नहीं है, हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, हम बहुत शाय नेचर के हैं, हम लोगों से जो है इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, कम्युनिकेशन में गड़बड़ है। और ये डर लगता है, कुछ एक कॉन्शियसनेस आ जाती है कि हम किसको किस तरह के वर्ड्स यूज करें, किसके लिए कितना। तो सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स भी रहती हैं। तो कुल मिलाकर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो पर्सनैलिटी को डेवलप करती है, हमारी पर्सनैलिटी को, इंसान की पर्सनैलिटी को। तो मुझे लगता है कि वो सारी चीजें यदि स्कूल गोइंग ही बच्चे स्टार्टिंग से ही समझ लें, और बच्चों के साथ साथ जो टीचर्स हैं वो भी समझ लें, और पेरेंट्स भी खास तौर पर समझ लें, तो मुझे लगता है कि जो एक छोटा सा बच्चा बड़े होकर जिस मुकाम तक पहुंचना है, वो बहुत कुछ पहले ही बहुत कुछ समझ में आ जाए, तो बड़ी आसानी से वो अपनी मंजिल को पा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। और पर्सनैलिटी के लिए अब कई बार मेरे साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि मैं क्या बताऊं आपको, कि लोग को लगता था ग्रूमिंग क्लास चलती है इनकी, तो लोग मेरे पास आते थे। मैं जब बोलता कि सर वो क्या क्लास में आप क्या बताएंगे, जब उनको बोला जाता था कि
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा सबसे पहले आपका। तो बहुत सारे लोग बोलते थे हम सर हम जिम तो ऑलरेडी जाते हैं, हमारी पर्सनैलिटी तो बहुत अच्छी है। तो अब सारे पैमाने उस समय के भी बदल चुके हैं और लोगों को पहले से ही मालूम है कि पर्सनैलिटी का मतलब सिर्फ आउटर पर्सनैलिटी नहीं है, इनर पर्सनैलिटी भी है। आपका उठना बैठना, आपका हेयर स्टाइलिंग, आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपका कम्युनिकेशन, आपका बिहेवियर, आप जो कुछ कर रहे हैं इस फील्ड में वो भी आपकी पर्सनैलिटी में काउंट होता है। तो 3 चीजों का मेरा ख्याल है होना बेहद जरूरी है लाइफ में सभी के लिए। एक जिद होनी चाहिए, जुनून भी होना चाहिए, उस जिद को पूरा करने के लिए जुनून होना चाहिए। और जुनून के साथ साथ, जुनून जिसको पागलपन कहते हैं, दीवानापन कहते हैं, और उसके साथ साथ जोश भी होना बेहद जरूरी है। और मैं अधिकतर बोलता आया हूँ इनको, जो मेरे साथ जो स्टूडेंट्स जुड़ते हैं, कि जिद में कई बार क्या होता है और जोश में ऐसा नहीं हो कि आप होश खो दें, तो जोश के साथ होश कायम भी रखना बेहद जरूरी है। तो ये 3 चीजों के साथ साथ इंसान आगे बढ़े। लेकिन कहते हैं ना कि भाई सपने तो देख लेते हैं लोग, लेकिन मुझे लगता है सपने देखना बहुत जरूरी है। पर सपने देखने के लिए बड़े बड़े सपने देखते हैं कि हम ये पूरा कर लेंगे, ये पूरा हो जाएगा, ऐसा। तो सपने होना चाहिए, लेकिन सपने बंद आंखों के नहीं, खुली आंखों के सपने होना चाहिए, जिनको हम पूरा कर सकें। और पूरा करने के लिए अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डालने चाहिए, भरसक प्रयास करने चाहिए। तो मुझे लगता है कि और मेरे रहते हुए मेरे कई स्टूडेंट्स ने इसको पूरा किया है। तो इंसान यदि पूरी शिद्दत जिसे कहते हैं, एक उर्दू वर्ड है, कि पूरी शिद्दत के साथ, चाहत के साथ जो कुछ उसने ठाना है और जिद बना ले उसको, जो अपनी हॉबी है, और जो उस एम अपना एक फोकसिंग होना चाहिए कि पर्टिकुलर हमको ये बनना है, हमको यहाँ तक पहुंचना है। तो उसके लिए सब कुछ इतनी आसानी से नहीं होता है। देखिए, तो मुझे लगता है कि जैसे जिस फील्ड के लिए मेरे पास अधिकतर लोग आते हैं ग्रूमिंग के लिए, उनको लगता है, उनसे जब पूछा जाए सर हमको एक बहुत अच्छा एक्टर बनना है, बहुत अच्छा मॉडल बनना है, तो जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आप क्यों आना चाहते हैं इसमें, तो बोलते हैं हम सर, लोग कहते हैं हम बहुत स्मार्ट लगते हैं, हमारा ड्रेसिंग बहुत अच्छा है, और यदि मॉडलिंग और एक्टिंग फील्ड में जाएं तो बहुत आसानी से हम, ग्लैमर की फील्ड है कि लोग हमको देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं और बहुत पैसा है। फिर उनका ये जो गलत फहमी है, उसको मुझे दूर करना पड़ता था धीरे धीरे ही सही, कि भाई ग्लैमर की फील्ड है, लेकिन सबसे पहले आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करो, और सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिलता है। दिखता तो है कि भाई स्क्रीन पे दिख जाएंगे, आप स्टेज पे दिख जाएंगे, पर वो दिखने के पीछे भी बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है। बहुत कुछ गॉड गिफ्टेड होता है, लेकिन गॉड गिफ्टेड से ज्यादा इंसान के हाथ में होता है खुद को। एक शेर आप लोगों के सामने सुनाना चाहूंगा। एक पत्थर की शक्ल बदल सकती है, एक पत्थर की शक्ल बदल सकती है, पर शर्त यही है कि पूरी शिद्दत के साथ उसे तराशा जाए। तो आप खुद देखिए कि जब एक मूर्तिकार एक पत्थर रहता है, एक स्टोन है, उसको जब तराशता है पूरी मेहनत के साथ, तो एक मूर्ति बन जाती है। मूर्ति को लोग पूछते हैं तो फिर हम तो इंसान हैं। तो इंसान यदि चाहे तो बहुत कुछ अपने आप को ग्रूम करके, सीखते हुए, क्या कुछ नहीं कर सकता है, क्या कुछ नहीं बन सकता है। तो मुझे लगता है कि अपनी सेल्फ ग्रूमिंग सभी के लिए बेहद जरूरी है, जिसमें मैंने कहा जिद, जुनून और जोश होना बेहद जरूरी है। और अब यदि बात आती है कि भाई हम अपने आप को कैसे ग्रूम करें, तो सबसे पहले तो हमारा सेल्फ असेसमेंट, यानी कि स्वयं का आकलन, यानी हम अपने खुद को पहचान पाए, ये समझ होनी चाहिए कि हम खुद को पहचान सकें कि भाई हमारे अंदर क्या कमियां हैं, हमारे अंदर क्या खूबियां हैं। तो सबसे पहले इंसान को ये पहचानना जरूरी है, और ये पहचानने के लिए एक उसको प्रॉपर गाइडेंस भी चाहिए। तो सबसे पहले गाइडेंस कहाँ मिलता है? पेरेंट्स से मिलता है, घर में मिलता है, टीचर्स से मिलता है। तो वो उस बच्चे की जो हॉबीज हैं और बच्चे के अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, उसको पहचानना जरूरी है। तो सबसे पहले पेरेंट्स और टीचर से पहचानेंगे, और बच्चे खुद को भी पहचान सकते हैं। भाई मेरे को पेंटिंग का शौक है, मैं बहुत अच्छा लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, या मेरे को मेरी करंट अफेयर्स में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, सोशल वर्क में बहुत इंटरेस्ट है, डांसिंग में है। तो एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज हैं कई बार वो भी उसका कैरियर बन जाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि सबसे पहले जरूरी है कि खुद को, स्वयं का आकलन करना कि हम क्या चाहते हैं और हमारे अंदर क्या गॉड गिफ्टेड, क्या हमारी अभिरुचियां हैं,
और उनको किस तरह से हम संवार सकते हैं, तो ये चीज बेहद जरूरी है। इसके साथ साथ स्वयं के आकलन के साथ एक इंसान के पास सेल्फ जो है अपनी एक पॉजिटिव पॉजिटिव एटीट्यूड का होना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड कहें तो गलत नहीं होगा, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का होना बेहद जरूरी है। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड क्या होता है, आजकल तो आप देख रहे हैं, आज क्या है, हमेशा ही हर इंसान के साथ बड़ी मुश्किलें रहती हैं। तो यदि पॉजिटिविटी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम आगे बढ़ेंगे, तो बहुत कुछ, यानी जिसे कहा जाता है हिंदी में यदि वर्ड हो तो सकारात्मक पहलू होना चाहिए लाइफ में, है ना। कदम कदम पे देखिए नीलम जी, मुश्किलें आती हैं, बहुत मुश्किलें आती हैं, हर इंसान के साथ मुश्किलें आती हैं। लेकिन यदि पहले से ही उसको मालूम हो कि मुश्किलें आएंगी, लेकिन मुश्किलों का सामना कैसे करना है ये इंसान को मालूम हो, और खुद उसके अंदर क्या खूबियां हैं और क्या कमियां हैं, तो बड़ी आसानी से उन मुश्किलों को फेस करते हुए, मुस्कुराते हुए जिस मुकाम तक पहुंचना है, जिस मंजिल तक पहुंचना है, वो आसानी से पहुंच सकता है। ये मेरे पर्सनल बहुत सारे, एक नहीं सैकड़ों एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखना भी बेहद 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 जरूरी है। और इसके साथ जो यदि सेल्फ ग्रूमिंग की हम बात करें, तो हर इंसान के पास सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, जिसे आत्मविश्वास कहते हैं। तो आत्मविश्वास है तो आप बड़ी से बड़ी मुश्किलों को आसानी से पार कर जाएंगे। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो कदम कदम पे मुश्किलें भी आती हैं, आएंगी, और हमारी खुद की जो अभिरुचियां हैं, हमारी खुद की जो हॉबीज हैं, उन शौक को के साथ हम मेहनत करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, तो हम बड़ी आसानी से, मुश्किलें तो आएंगी लेकिन बड़ी आसानी से हंसते हंसते उन मुश्किलों को पार करते हुए मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और जैसे मैंने बात की कि एक अपना सेल्फ असेसमेंट होना भी जरूरी है, पॉजिटिव एटीट्यूड होना भी जरूरी है, और साथ ही साथ प्रेजेंटेशन वाली बात यदि कहें, तो एक प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण, हर व्यक्ति का एक प्रेजेंटेशन होना बेहद जरूरी है। अब प्रेजेंटेशन से आप मुझे क्रॉस कर सकते हैं कि प्रेजेंटेशन एग्जैक्टली क्या है। तो एक पर्सनैलिटी की यदि अपन बात करें, तो हर इंसान को एक प्रेजेंटेबल होना बेहद जरूरी है। तो सिर्फ प्रेजेंटेबल या प्रेजेंटेशन एक मॉडल या एक्टर के लिए ही जरूरी नहीं होती कि उसको कैमरा फेस करना है। हर व्यक्ति के लिए हो सकता है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि कॉल वेल बज रही है, मम्मी पापा कहीं काम में, कहते हैं नहीं, शाय नेचर के हम कैसे लोगों का सामना करें। पेरेंट्स भी ये करते हैं, नहीं भाई अभी हम एकदम से कैसे, हमको बिल्कुल। तो मेरा कहना है कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि कोई भी आया है उसको कितनी आसानी के साथ हम हैंडल कर सकें, उसको अभिवादन के साथ, वो क्या कह रहा है, बच्चों को भी तैयार करना चाहिए। और हमको कब कहाँ कैसा मौका मिल जाए, किससे कितना बात करनी है। Tanu ma'am, sir का stuck हो Ma'am, गया. there might be some network issue. Okay, we'll see for a few minutes. Madhuri ma'am, Yes, ma'am. you are raising hand. You want to ask question from sir? Yes, ma'am. Acha, acha. When he will be back, you can ask Okay. question. Within a few minutes, he'll be back. If some children or parents, they also want to ask any question, please be ready.
Tanu ma'am, can we play once again that AV, audio visual? Of the Sage group, ma'am? Yeah. Okay. By the time he joins. Yeah, sir. You can continue, sir. सर आप म्यूट हैं सर. Ah, sir. Please unmute yourself. Still you're mute. Sir, अभी भी mute है. हेलो. हाँ जी सर, अब आ रही है आवाज. सही. हाँ जी, आ रही है सर आवाज. हाँ जी, दूसरे लैपटॉप में कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आया. जी जी फिर जी जी कंटिन्यू कर सकते हैं सर अब आप. जी कंटिन्यू करते हैं.
सर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी। जी सर जैसे आपने इतने लोगों को ग्रूमिंग क्लासेस दी हैं, आपके काफी सारे स्टूडेंट हैं जो काफी आगे तक गए होंगे। इको हो हेलो। रही है थोड़ी आवाज, वॉइस इको हो रही है, वॉइस थोड़ी इको हो रही है आपकी। जी अच्छा सर, हाँ मैं रिपीट करूं अपना क्वेश्चन। जी सर आपने ग्रूमिंग क्लास दी है काफी लोगों को, आपके ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो काफी आगे तक गए होंगे, जी तो आप आ, ऐसे स्टूडेंट्स का हमको एग्जांपल दे सकते हैं जो काफी आगे तक गए हों। जैसे भोपाल तो सिटी नहीं मानी जाती कि यहाँ पे लोग एक्टर एक्ट्रेस का कुछ कोर्स करेंगे, मतलब मुंबई को ही माना जाता है कि दैट इज द बेस्ट प्लेस फॉर मतलब टेकिंग क्लास फॉर ग्रूमिंग एंड फॉर एक्टिंग। तो आपके कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका आप हमें एग्जांपल देना चाहेंगे जो काफी आगे तक गए हों? बिल्कुल बिल्कुल, एक नहीं बल्कि आ, सर आप म्यूट हो गए, वापस से म्यूट हो गए वापस सर। जी म्यूट हो गया है, देखना 1 मिनट। हाँ जी। अब वॉइस आया? हाँ आ रही है सर, आवाज आ रही है। अब आ रही है, जी और जी थोड़ी सी इको 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 हो रही है। जी हाँ, तो आपने बात की, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? आ रही है आवाज सर, क्लियर क्लियर। है? जी जी जी। तो मेरे एक नहीं कई सारे स्टूडेंट्स रहे हैं, तो जिसमें अग्निपथ फैम कनिका तिवारी को आप जानते हो, ऋतिक रोशन की छोटी सिस्टर का रोल किया। तो उसने भी मेरी क्लास जब 9th क्लास में थी तभी मेरी क्लासेस ज्वाइन करी थी, और फिर लकीली एक कोऑर्डिनेटर का वो मेरे पास कॉल आया कि ऋतिक की सिस्टर के रोल के लिए आपके स्टूडेंट्स में कोई, तो मुझे उसका शक्ल याद आई, उसको रिकमेंड किया और उसका सिलेक्शन हुआ। हजारों लोगों में जब सिलेक्शन हुआ तो बड़ी खुशी की बात थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उन्हें नाम लिया कि रविंद्र माथुर सर की स्टूडेंट हूँ और उनके थ्रू वहां गई हूँ, तो बड़ी खुशी की बात थी, बहुत अच्छा लगा। इस तरह से ढेर सारे स्टूडेंट रहे हैं। एक इशिता व्यास जिन्हें मॉडलिंग और एक्टिंग फील्ड में अपना नाम कमाया, वो भी मेरी स्टूडेंट रही हैं। और इसके अलावा एक अभी हाल ही में शाश्वत त्रिपाठी हैं, अभी स्टार प्लस के उसमें सीरियल में भी काफी आए। बहुत बहुत स्टूडेंट्स हैं, मॉडलिंग की फील्ड में भी हैं, एक्टिंग की फील्ड में भी हैं, जिन्होंने नाम रोशन किया। लेकिन एक बात सभी के लिए सामने आई कि शौक तो अपने पूरे करना है, लेकिन मेहनत के साथ यदि सीखते हुए आगे बढ़ा जाए तो सफलता की मंजिल को हम बिल्कुल जरूर पा सकते हैं। अब आपको बताना चाहूंगा, अभी सुशांत के ऊपर जो मूवी बन रही है, न्याय द जस्टिस, उसमें जो लीडिंग रोल किया है जुबेर खान, काफी हद तक मेरा उसको गाइडेंस रहा। और शोएब इब्राहिम, जिसकी वाइफ जो है इसमें बिग बॉस की विनर भी रही हैं, काफी हद तक मैंने सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। इसके अलावा बहुत बहुत स्टूडेंट रहे हैं, मॉडलिंग की फील्ड में भी रहे हैं, एक्टिंग की फील्ड में भी रहे हैं। तो ये चीज सामने आती है कि सबसे पहले, अब कई बार इस तरह के स्टूडेंट आते हैं कि बिल्कुल रॉ हैं, कुछ भी नहीं मालूम है, एबीसीडी नहीं मालूम है, तो उनको सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना बेहद जरूरी रहता है। और जब पर्सनैलिटी को ग्रूम करते हैं तब उसके बाद फिर एक्टिंग है, फिर मॉडलिंग है, और जब अपने आप को तराशते हुए आगे करते हैं तो उसके बाद भी मेहनत जरूरी है कि प्रॉपर जो लिंकिंग जिसे कहते हैं, उस लिंकिंग को के साथ जुड़ना वो भी जरूरी होता है। जैसे यदि फिल्म और इधर की बात करें तो एक्टिंग और इसकी फील्ड बड़ी आसान नहीं है, कदम कदम पे ऑडिशंस देने रहते हैं, और इतने इतने कंपटीशन के बीच में खुद को सरवाइव करना, तो वही जो चीज की सीख बेहद जरूरी है, और खुद को ग्रूम करना, खुद की ग्रूमिंग बेहद जरूरी है। तो इसके साथ साथ आगे बढ़ा जाए तो ये हम बात सेल्फ ग्रूमिंग की हम बात कर रहे थे,
ग्रूमिंग की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए जरूरी है कि सेल्फ ग्रूमिंग में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल है, ड्रेसिंग सेंस है, और आपका बिहेवियर है। आपका बिहेवियर यदि लोगों को यदि आप जोड़ के चलते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपको पोलाइटली आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, और साथ ही साथ पेशेंस भी होना बेहद जरूरी है। पेशेंस के साथ प्रॉपर गाइडेंस। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं, देखना यार स्टिल हो रहा है क्या? एक्सक्यूज मी सर, एक्चुअली आप 2 डिवाइस से कनेक्टेड हैं, इसलिए आपकी हेलो वॉइस इको कर रही है। हेलो 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 सर आप वो चीज बोल रहा हूँ, फिर रिप्लाई पूरी होती तो मैं बोलूँ या क्या करूँ? उसमें भी नहीं हो रहा था। हेलो अरे बड़ी प्रॉब्लम, दूसरे वाले में भी बिल्कुल पूरी आवाज में तो पता नहीं क्या। Sir will be joining us just after 5 minutes again. He is having some technical problem. By the time, if any other teacher, any other child has any query, can raise. Sir, you can hear. Sir, you can hear questions posed by our audience. Sir, disconnect हो गए. Ma'am, you are not audible. Sorry. I'll again take this question. Self-assessment कैसे करें? What are the parameters of self-assessment? During this time when sir will get connected, I will, answer this question. We can have our own SWOT analysis. SWOT कर सकते हैं हम अपना. SWOT means strength, weakness, opportunity and threat. हम किसी piece of paper पे note down करें हमारी खुद की strength क्या है. स्ट्रेंथ कुछ भी हो सकती है. आपकी पर्सनालिटी को आपको खुद को असेस करना पड़ेगा. क्या आप हार्ड वर्किंग है या आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं कर सकते तो उसको वीकनेस में ले सकते हैं. क्या आप बहुत रेगुलर पंक्चुअल हैं. जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, सबसे पहले स्ट्रेंथ को नोट डाउन करिए, फिर अपनी वीकनेस को करिए. आप रिएक्ट कर लेते हैं किसी को बहुत ज्यादा जल्दी, किसी भी चीज के ऊपर रिएक्ट करते हैं, ये आपकी वीकनेस हो सकती है.
या आप रेगुलर नहीं है, पंक्चुअल नहीं है, लेट हो जाते हैं, ये आपकी वीकनेस है। इस तरह से वीकनेस को आप नोट डाउन करिए। स्ट्रेंथ आपकी ज्यादा होनी चाहिए, वीकनेस आपकी कम होनी चाहिए। आपको लगता है कि आपकी वीकनेस है कि आप पंक्चुअल नहीं है, रेगुलर नहीं है, ऑन टाइम नहीं पहुंच पाते, तो आप सबसे पहले उसको ओवरकम करिए, फिर उसको अपनी स्ट्रेंथ में डाल दीजिए। सो लाइक दिस, once you will note down strength and weakness, आप उस पे अपना असेस करना शुरू करेंगे, वर्क करना शुरू करेंगे, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी पर्सनालिटी चेंज होगी, यू एज अ पर्सन विल स्टार्ट चेंजिंग। आपकी लोग खुद तारीफ करने लगेंगे कि अब ये आप खुद असेस कर रहे हैं, और उस पर वर्क भी करना इंपॉर्टेंट है असेस करने के बाद। सर प्लीज कैरी ऑन। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप 2 डिवाइस से कर लीजिए, अगर इको हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, वी कैन कैरी ऑन विद दैट। हमें सुनाई दे रहा था तब भी। अब हाँ जी, अब दे रही है आवाज आपकी। अब आई? जी जी आ रही है, फिर चली गई सर, कुछ लूज है प्लग शायद। हाँ हाँ, अब हाँ आ वॉइस रही है। आ रही है? जी है ना? आप बता दीजिएगा। जी जी। चलिए ठीक है, तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को। वो क्या इको हो रही थी आवाज डबल डबल इसलिए। जी, आप क्रॉस करिए, आप पूछिए, कुछ क्वेश्चंस सर पूछिए। एक क्वेश्चन आया है, जी किसी जी ऑडियंस ने पूछा है, जी। सेल्फ असेसमेंट कैसे करें, व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ सेल्फ असेसमेंट। जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले खुद को पहचाने, खुद की हॉबीज। भाई जैसे मैं अपने ऊपर ही लेता हूँ कि मैं साइंस में, मुझे मास्टर ऑफ साइंस करना पड़ा, तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे पेंटिंग में इंटरेस्ट था, तो छुप छुप के पेंटिंग करता था। फादर डॉक्टर थे, तो भाई उनको लगता था कि नहीं, इनको डॉक्टर ही बनना है, पढ़ाई में अच्छे हैं। लेकिन मेरा इंटरेस्ट कहाँ था? मेरा इंटरेस्ट था पेंटिंग के लिए। और जिस फील्ड में मैं आया हूँ आज, मैं ग्रूमिंग एक्सपर्ट हूँ, स्क्रिप्ट राइटर हूँ, आर्टिस्ट कोऑर्डिनेटर हूँ, जो भी हूँ, एंकर हूँ। तो मैंने अपने शौक को, बहुत मुश्किलें आई, पेरेंट्स का विरोध था कि इनको साइंस उसमें जाना है, कहाँ ये कलाकार और आर्टिस्ट बनने का। पर जो मैंने कहा ना, जिद और जुनून वाली चीजें, ये होना बेहद जरूरी है। तो खुद को सेल्फ, यदि अपने आप को पहचाने, तो सेल्फ ग्रूमिंग की यदि बात आती है, तो आजकल तो आपके पास सारी चीजें मौजूद हैं। आपके पास इंटरनेट है, आपके पास गाइडर हैं, आपके पास ग्रूमिंग के लिए लोग मौजूद हैं, टीचर्स, पेरेंट्स भी इतने ज्यादा आज की डेट में चेंजेस आ गए हैं उनमें, कि बच्चों को खुद मोटिवेट करते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को पहचाने बच्चे लोग कि उनको करना क्या है ना, क्या करना चाहते हैं। यदि उनका इंटरेस्ट आर्ट साइड में है, तो वो जबरदस्ती नहीं है। पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि बच्चों का इंटरेस्ट यदि नहीं है, तो उनको साइंस की जगह उनको आर्ट साइड में हम डाल सकते हैं, उस तरफ हम उनको ले जा सकते हैं। और बच्चों को सेल्फ ग्रूमिंग के लिए बेहद जरूरी है। अच्छा, दूसरी बात ये आती है कि एक पढ़ाई की अगर हम बात करें, तो पढ़ाई होना तो बेहद जरूरी है, पढ़ना भी बेहद जरूरी है। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ ये जरूरी है कि दूसरी एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज हैं, आज की डेट में खुद को हाईटेक रखना, आपकी जनरल नॉलेज भी अच्छी होनी चाहिए, आपको सब तरह की थोड़ी थोड़ी नॉलेज होना चाहिए। खुद को फिट रखना भी बेहद जरूरी है। मैं उसी पर आ रहा हूँ। फिटनेस जो है बहुत मायने रखती है, फिटनेस जो है बहुत मायने रखती है। अब कहेंगे कि बच्चे लोग कहाँ स्टार्टिंग से कहाँ वो अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए जिम जाने लगे हैं, क्या है, नहीं है कि एज ग्रुप होता है जिसमें जिम जाना। लेकिन अब यदि आज बात करें, तो आज ये कोरोना का पीरियड है, तो सारे जिम बंद हैं। यदि जिम जाने वाले भी हों, यंगस्टर्स भी हों, तो मैं उनको भी सलाह देता हूँ, आप घर में हल्के फुल्के योगा करके अपने आप को फिट रख सकते हैं। मेंटली सुकून भी मिलता है, फिजिकली फिट भी रहते हैं। साथ ही साथ डाइट की तरफ बच्चों को भी चाहिए, पेरेंट्स को भी चाहिए कि डाइट की तरफ ध्यान रखें कि कब कितना क्या खाना है, कैसे खाना है। तो डाइट से और फिजिकल फिटनेस का सीधा तालमेल है। और खुद को फिट रखते हुए, अभी जैसे ये टाइम चल रहा है कि जब स्कूल कॉलेजेस सब बंद हैं, तो हम घर में रहकर भी खुद को, अपने आप को बहुत कुछ ग्रूम कर सकते हैं। आपके जो दूसरा एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज हैं, उनको हम काफी हद तक जो है आगे बढ़ा सकते हैं। किसी को डांसिंग का है, सिंगिंग का है,
गार्डनिंग का शौक है, पेंटिंग का शौक है, और यदि मेरी वाली फील्ड की आप बात करते हैं तो आज देखिए न्यूज रीडर्स भी हैं, गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए बहुत स्कोप है वहां जाने के लिए, एंकर के लिए, एंकर्स के लिए, स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए। तो उस चीज को, वो अपनी जो भी अंदर आपके अंदर है इच्छा, छुपी हुई इच्छा है, उसको आप प्रैक्टिकली आप आगे बढ़ाइए, उस चीज को आगे बढ़ाइए और उसके लिए सतत यानी कंटिन्यूअसली प्रयास करते रहें। और अब आप कहेंगे कि किस तरह से खुद को किया जाए, तो सबसे पहले मेरा यही कहना है कि फिजिकली और मेंटली फिट होना बेहद जरूरी है। फिजिकली फिट होने के लिए घर में योगा से बेस्ट कोई चीज नहीं है। छोटे छोटे आसन, आज की डेट में कोई योगा एक्सपर्ट नहीं भी मिलता है, नेट पर सब कुछ अवेलेबल है, आप आसानी से कर सकते हैं। कोविड से भी छुटकारा मिलेगा, जैसे प्राणायाम को भी आप ले लीजिए, मानसिक रूप से भी शांति मिलती है, शारीरिक रूप से भी फिट रहते हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका इंटरेस्ट मॉडलिंग की तरफ है, एक्टिंग की तरफ है, तो आप रियाज करते रहें, नेट पर देखें, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टिप्स मिलेंगे आपको। लेकिन मैंने यहाँ पर भी यही बात आती है कि सेल्फ असेसमेंट यानी खुद का आकलन करना बेहद जरूरी है। कई बार ये होता है कि अपने हॉबीज की वजह से हम लोग चूक जाते हैं, हम उस दिशा में प्रयास करने लगते हैं कि नहीं ये तो हमारा शौक है, जबकि हम उसके लिए डिजर्व नहीं करते हैं। तो खुद के लिए डिजर्विंग होना भी बेहद जरूरी है कि हमारे प्लस पॉइंट्स के साथ साथ माइनस पॉइंट्स की भी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, तो ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात आती है कि कम्युनिकेशन स्किल की। कम्युनिकेशन स्किल यानी कि आप जो बातचीत करते हैं वही कहा जाए। और यदि हमारी एक्टिंग और मॉडलिंग की फील्ड की हम बात करते हैं तो उसमें बिना कम्युनिकेशन के, यदि हम एक्टिंग की बात करते हैं, डायलॉग डिलीवरी होना बेहद जरूरी है। डायलॉग डिलीवरी यानी सॉलिड होना, कि आपके शब्द जो हैं, मैंने बहुत लोगों को ट्रेंड किया है इसके लिए, तो वॉइस आपकी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप सिर्फ एक्टिंग और मॉडलिंग की ही फील्ड में जाना है तो ही आपके लिए वॉइस अच्छी होना जरूरी नहीं है। आपको यूं भी किसी भी फील्ड में आप जाएंगे, आपको प्रेजेंटेबल होना भी जरूरी है। किसी भी फील्ड में आप जाते हैं और आपकी वॉइस यदि अच्छी है, आपकी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी और उर्दू, उर्दू का एक्टिंग के लिए उर्दू का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो मेरा कहना है कि जब हम, यदि हम भोपाल शहर में जैसे रहते हैं, तो भोपाल शहर वैसे भी कहा जाता है मुस्लिम कल्चर, यानी हिंदी के साथ उर्दू का होना बहुत जरूरी है। यदि छोटे छोटे वर्ड्स, अब कई बार ऐसा होता है कि मेरे साथ एक एग्जांपल देता हूँ, शायद पिनाज मसानी जो गजल गायिका है, उनका प्रोग्राम था, मुझे एंकरिंग के लिए बुलाया गया। तो मेरे साथ कोई एक फीमेल कोई लड़की थी, उन्होंने कहा कि उसको इंग्लिश का उसको करना है, हिंदी और उर्दू का। तो जब उसका नाम ही था शाम गजल, तो जब वो बंदी जो मेरे साथ थी वो गजल को जब गजल कहेगी तो सारी चीजों का सत्यानाश हो गया। तो हमको ये मालूम हो कि हम हिंदी के साथ उर्दू के वर्ड्स भी हम यूज कर रहे हैं, यदि तो गजल, गा में भी नुक्ता आएगा, जा में भी नुक्ता आएगा, तो गा की जगह गा हो जाएगा, जा की जगह जा हो जाएगा। तो बच्चों के लिए, सभी के लिए मेरा ये कहना है कि आप किसी भी फील्ड में क्यों ना जाना हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके लिए आप घर में पूरी कोशिशें करें। आप न्यूज देखिए, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप मैगजीन्स पढ़िए, आप गाने सुनिए, फिल्मी गाने सुनिए। फिल्मी गानों में जो शेरो शायरी का यूज होता है, जो वर्ड्स होते हैं, उनको ध्यान से सुनिए। और मैं जो मेरा ये जो कम्युनिकेशन की बात कहें, तो जब एक्टिंग की बात आती है तो डायलॉग डिलीवरी जो अच्छी होना चाहिए, तो उसके लिए शुरुआत ही मेरी इससे होती है। उर्दू के ढेर सारे वर्ड्स मैंने खुद, मेरे सालों पुराने जब मैं आकाशवाणी में करता था तब से लेके अब तक की बहुत ऐसा कलेक्शन है। तो मुझे मालूम है, तो तीन चीजें होना बेहद जरूरी है, चाहे हिंदी हो, उर्दू हो, चाहे इंग्लिश हो, कि वो लिखा क्या है उसको पढ़ना आना चाहिए, उन वर्ड्स को वो पढ़ना आना चाहिए। तो वो वर्ड्स को कैसे हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, और प्रोनाउंस करना भी आना चाहिए। तो सबसे पहले जब वो वर्ड हम पढ़ रहे हैं तो सही पढ़ रहे हैं, सही प्रोनाउंस कर रहे हैं, और उसका मीनिंग आना भी जरूरी है, ताकि उसको पूरी फीलिंग्स के साथ हम अच्छे से प्रोनाउंस कर सकें। तो हमारा, हम जब जो भी हम बातचीत करें, जो भी वार्तालाप करें एक दूसरे से भी, किसी से, तो सबसे पहले बच्चों को ये भी होना चाहिए उनके पर्सनैलिटी के लिए, सेल्फ ग्रूमिंग के लिए, कि आपकी पर्सनैलिटी के लिए बेहद जरूरी है कि आप कब, किससे, किस क्वांटिटी में, और कौन किन शब्दों का यूज कर रहे हैं, और कितनी देर तक बात करनी है आपको, और किस लेवल में बात करनी है, ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है, यदि वॉइस से रिलेटेड आप यदि बात करना चाहें कि उसको कैसे दुरुस्त कर सकते हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है, कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं, वोकल एक्सरसाइजेस होती हैं, जैसे ओम का उच्चारण है। तो वो ओम का उच्चारण ना आपको मेंटली सुकून देगा, फिजिकली भी वो देगा,
और वॉइस के लिए सबसे ज्यादा बहुत जरूरी है कि शांत मन से जब हम योगा करते हैं और उसमें ओम का उच्चारण हम करते हैं तो आपकी वॉइस बिल्कुल बहुत अच्छे से। और इसके साथ साथ जैसे अभी कोरोना पीरियड है, हम गार्गल्स की बात करते हैं, तो गार्गल्स की बात करने में सेंधा नमक और काली मिर्च के साथ यदि हम थोड़े गर्म पानी में थोड़ी सी हल्दी भी डाल के गरारे करें तो ना सिर्फ हम कोविड से छुटकारे में हमें काफी हद तक मतलब उससे बच सकते हैं और हमारी वॉइस भी इंप्रूव होती है। एक मुलेठी जड़ी बूटी आती है, देसी चीजें हैं लेकिन बहुत जरूरी है। और वॉइस के लिए हम रीडिंग करें, पहले हम मन में पढ़ के देखें, फिर हम रीडिंग करें मैगजीन से छोटे छोटे। और लिखना, राइटिंग पावर भी मेरे को लगता है कि आसानी से आजकल के बच्चे भी, बहुत जरूरी नहीं कि एक राइटर बनने के लिए बिल्कुल जन्मजात आपका ये है कि आप मन में है कि नहीं एक मुझे राइटर बनना था तो मैं राइटर बनना है तो मुझे इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं, ऐसा नहीं है। यदि आपके मन में थोड़ी जिद है, जुनून है, आप शब्दों को ढूंढिए और थोड़ा थोड़ा दो दो लाइन लिखना शुरू करिए और उसको पढ़िए और उसको रिकॉर्ड करके देखिए। मोबाइल में सब सुविधाएं हैं आज की डेट में, तो उसको रिकॉर्ड करके देखिए, आपको खुद को महसूस होगा कि कहाँ गलती हुई है मुझसे। और यदि वॉइस की आप बात करते हैं तो वॉइस एक बहुत जरूरी चीज है जो आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगा देती है। तो उसके लिए मैंने कहा वोकल एक्सरसाइजेस भी जरूरी है, प्रिकॉशंस भी जरूरी हैं। और आप जो शब्दों को यूज करते हैं, हिंदी और उर्दू, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी और उर्दू का भी ज्ञान होना जरूरी है। जब मैं अपनी ग्रूमिंग में कुछ चीजें बताता हूं तो मेरा ये बताना रहता है, जैसे हम बचपन से हम आ जाएं कि हम छोटे आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ, ए, डा, धा, इनका यूज करते हैं तो उनको हम सही ढंग से हम प्रोनाउंस करना है। तो उच्चारण हमारा, जिसे यदि उर्दू में कहें तो तलफ्फुज कहते हैं, वो होना भी बेहद जरूरी है। तो हम यदि चाहें तो अभी बहुत अच्छा टाइम है कि हम घर में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए हम अपने कम्युनिकेशन स्किल को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उस विधा को बहुत आगे ले जा सकते हैं। साथ ही साथ यदि बच्चों को ये सिखाया जाए, पैशंस वाली बात मैं कह रहा था जब कुछ प्रॉब्लम आ रही थी नेट में, तो पैशंस यानी कि ओवरनाइट स्टार बनने की कोशिश में रहते हैं अधिकतर लोग, मेरी बारी ग्लैमर फील्ड में तो रहते ही हैं। तो उनको बोला जाए पैशंस होना बेहद जरूरी है और प्रॉपर एक गाइडेंस वाली चीजें। और प्रॉपर गाइडेंस तब रहेगा जब आपकी ईगो ना हो। और तो बच्चों को अभी से सिखाया जाए और सभी को, बड़ों को भी ये मानना चाहिए कि डिफरेंस बिटवीन ईगो एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, यहाँ प्रॉब्लम आती है आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होने में। लोग अपने अहम को, ईगो को सेल्फ रेस्पेक्ट समझ लेते हैं। तो ये मालूम होना चाहिए कि ईगो को बलाए ताक में रखकर यदि आपको आगे बढ़ना है तो अपने आत्मसम्मान को तो आप बिल्कुल संभाल कर रखें, लेकिन जो ईगो है उसको एक तरफ रख दें, पूरे पैशंस के साथ, धीरज के साथ, पूरी मेहनत के साथ और प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप आगे बढ़े तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब मंजिल आपको नहीं मिल सकती। जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा। जी, Anybody else has any question? Anyone? और पर्सनैलिटी की यदि अपन बात कर रहे हैं, एक बच्चों में भी आता है, बड़ों में भी आता है, कंपटीशन वाली चीज आती है। तो कंपटीशन होना बेहद जरूरी है, स्पर्धा जिसे कहते हैं, प्रतियोगिता। तो वो जो कंपटीशन है उसे एक हेल्दी कंपटीशन में लें तो बहुत अच्छा है ना। एक जेलसनेस जो आती है उस चीज से बच्चों को भी, बड़ों को भी बिल्कुल दूर रहना चाहिए। ईगो को अलग हटाइए, हाँ, और एक हेल्दी कंपटीशन लेते हुए आप आगे बढ़ेंगे बहुत कुछ। और अभी से बच्चों को, जब बच्चे स्टार्टिंग से ही कम एज में उनका रहता है तो उनके अंदर एक पावर होना चाहिए। और ये पावर जो होता है ये है एक कॉन्फिडेंस पावर, विल पावर, और उनकी जो स्ट्रेंथ है, जो वो करना चाहते हैं उसमें यदि सपोर्ट मिलता है, प्रॉपर गाइडेंस मिलता है तो उनका विल पावर खुद ब खुद बढ़ता ही है। और बच्चों को ही कि जरूरी नहीं कि यंगस्टर्स हैं, उनका ड्रेसिंग सेंस भी प्रॉपर होना चाहिए, कम्युनिकेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। साथ ही साथ आज के जमाने के साथ चलना है तो उनको इंटेलिजेंट होना, बोल्ड होना भी बहुत जरूरी है। और फैशन की तरफ भी जानकारी होना चाहिए। और देखिए, जो आप बात कर रही थी, मेरी फील्ड की बात कर रही थी, तो अभी तक तो मेरे हजारों स्टूडेंट्स निकले हैं, जिसमें सैकड़ों स्टूडेंट्स होंगे, किस किस के नाम गिनाए, जो बहुत कुछ सक्सेस उन्होंने हासिल की है। लेकिन यहाँ यही बात आती है कि कंपटीशन वाला भी हेल्दी कंपटीशन होना जरूरी है, लेकिन मेहनत भी जरूरी है। अब जैसे मैं बताना चाहूंगा कि कई ऐसे स्टूडेंट्स मेरे उसमें आए हैं, क्लास में आए हैं, उनको एबीसीडी फील्ड की कोई नॉलेज नहीं थी, कम्युनिकेशन बिल्कुल
सा की जगह शाह की जगह सा बोलते थे। बहुत आए स्टूडेंट रीवा साइड से आए हैं, सतना साइड से आए हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, एक यदि वर्ड बोलना है एक, तो उसको बोलेंगे एक, उसमें बिंदी जरूर लगाएंगे। वो ऐसे ऐसे लोग, उनको मैंने उनका प्रोनाउंसिएशन, उनका जो उच्चारण है उनका सही करके कि वो न्यूज रीडर के अलावा सीरियल्स में लीड कर रहे हैं। तो खुशी होती है, अच्छा लगता है कि यदि कुछ गाइड किया है, पर उसके लिए बेहद जरूरी है कि आपके पास पूरी शिद्दत के साथ सीखने की चाहत होनी चाहिए। तो मेहनत तो हर जगह जरूरी है, और मुझे लगता है ये कोविड का जो टाइम है, इसमें हम अपने आप को, खुद को ग्रूम करते करते हुए, खुद की पर्सनैलिटी को ग्रूम करते हुए, खुद को पहचानते हुए, ये बहुत अच्छा समय है जब नीलम जी हम अपने आप को पहचान सकते हैं, बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। कि होता ये है कि मैंने बताया ना कि इंसान की चाहत क्या रहती है, और उसकी फील्ड जिस जो वो उसका जो पढ़ाई रहती है वो करता क्या है, या एक्स्ट्रा भी कुछ कोर्सेज कर रहा है, वो क्या कर रहा है, और वो बनता कुछ और है। तो क्यों ना यदि प्रॉपर फोकसिंग हो मंजिल की तरफ, हमारा एम क्लियर हो, तो मुझे लगता है कि सब कुछ बड़ा आसान सा हो जाता है। मेहनत तो हर जगह जरूरी है, मगर ये भी जरूरी है कि हम अपनी मंजिल की तरफ हमारी निगाहें। मेरा एक मोटो है नीलम जी, जो मैं मेरी क्लास में, जो मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या करते आए हैं, उनके लिए सबसे पहले मेरा एक मोटो में 4 लाइनें कुछ लिखाता हूँ, 4-8 लाइनें हैं कि आपकी निगाहें जो हैं, आपकी निगाहें कंटिन्यूसली सतत आसमान की ऊंचाइयों की ओर देखती रहें, लेकिन आपके जो कदम है वो यथार्थ यानी सच्चाई की धरातल पर टिके रहें, और हम प्रॉपर गाइडेंस के साथ, पूरी मेहनत के साथ, और अपनी मंजिल की तरफ निगाहें हमारी रहें, वो देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, तो कोई ऐसी मुश्किलें नहीं है कि जिन मुश्किलों को पार करके हम अपने एम, हम अपने सपनों को पूरा ना कर सके, हम जरूर कर सकते हैं। जी थैंक यू सर, हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। आज आपने हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें बताई, महत्वपूर्ण चीजें, जो जी कि अपने करियर में आगे जाने के लिए बच्चों को, पेरेंट्स को समझना जरूरी है जी कि फोकस के साथ साथ, फोकस रहते हुए पेशेंस भी रखना जरूरी है, जी और लर्निंग जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जी हमेशा लर्निंग मोड में ही रहना है, सीखते ही जाना है, जी ईगो को साइड में रख के जी हमें सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान रखते हुए बिल्कुल, आगे बढ़ना है। और प्रॉपर बहुत ही गाइडेंस होना, इम्पोर्टेंट, पैशंस भी होना बहुत जरूरी है ना? पेशेंस और बहुत बिल्कुल, जरूरी है। आपसे पहली मुलाकात नेट ने भी कुछ प्रॉब्लम की, नेटवर्क में भी जी प्रॉब्लम हुई, लैपटॉप में भी कुछ प्रॉब्लम हुई, लेकिन आगे और यदि कुछ इस तरह के मौके आएंगे, और इसके थ्रू, आज का जो सेशन हुआ उसके थ्रू, मैं कहना चाहूंगा कि मुझे भी कोई ज्वाइन करना चाहता है तो बेहिचक मेरा नंबर भी शेयर हुआ होगा, और आपसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल तो सर, आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद है कि जो टिप्स दिए हैं उनको जरूर सभी लोग फॉलो करेंगे। नमस्कार। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच सर। We would like to give you a gratitude, token of gratitude. Tanu ma'am, please share digital certificate. Thank you very much Thank you, sir, thank for you so giving much. your Thank you so valuable much. time. Thank you. Thank Thank you. you. Thank you. Thank you everyone.